सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो स्टंट की जानलेवा सनक को दिखाता है। इसमें युवक रील्स बनाने के चक्कर में खुद तो मुसीबत में पड़ता दिख ही रहा है, दूसरे राहगीरों की जान भी मुश्किल में डाल रहा है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। रील्स बनाने की इस जानलेवा सनक को क्या कहा जा सकता है? युवाओं पर ऐसा फितूर सवार है कि वो अपनी जान को जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हट रहे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो देखने से ही दहशत भर देता है। अब इस युवक को देखिए, इसने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही, साथ ही सड़क पर दूसरे राहगीरों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि उसकी बाइक दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा गई। सोशल मीडिया पर 7 सेकंड का ये वीडियो वायरल हुआ है। अब जरा शुरू से इसे देखते हैं। देखिए, बाइक पर स्टंट करके ये युवक सामने की तरफ चला आता है। वन वे ट्रैफिक है तो सामने से दूसरी गाड़ियां भी आ रही हैं, लेकिन युवक इन सब से बेपरवाह दिखाई देता है। वो बाइक की सीट पर खड़ा होकर स्टंट करता है, जैसे अमूमन फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन हीरोगिरी के चक्कर में वो मुसीबत मोल लेता है। कुछ ही पलों में युवक बाइक पर बैठने लगा और बाइक का हैंडल पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक तेज रफ्तार में होती है। युवक का बैलेंस बिगड़ता है और वो हैंडल नहीं पकड़ पाता, जिसके बाद वो जोर से बाइक से नीचे गिर जाता है। वो सड़क पर जमीन के बल गिरता है। इतना ही नहीं, उसका सिर भी जमीन से टकराता है। जाहिर है उसे चोट भी जोर की लगी होगी। बात यही खत्म नहीं होती, इतने में उसकी बाइक सड़क के दूसरे किनारे चल पड़ती है और सामने से आ रही मोटरसाइकिल से जोर से टकराती है। उसमें 2 युवक बैठे होते हैं। बाइक की टक्कर लगने से दोनों जोर से हवा में उछलते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हो गया। इतनी जोर से हवा में उछलने के बाद दोनों को भी काफी चोट आई होगी। सड़क पर चल रहे दूसरे राहगीर ये देखकर सन्न रह जाते हैं। वीडियो कहां का है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सड़क पर इस तरह के खुलेआम हरकतें बेहद जानलेवा है, तो वहीं दूसरों की जिंदगी पर भी ये भारी पड़ सकती है। आए दिन सड़कों पर स्टंट के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो सिर्फ सोशल मीडिया में मशहूर होने के लिए बनाए जाते हैं। युवा ऐसे जानलेवा स्टंट में हाथ तो आजमा लेते हैं, लेकिन उनकी जरा सी गलती भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। नोएडा जिला अस्पताल में चोरों की नई करतूत सामने आई है। यहां पर टॉयलेट के वॉश बेसिन को तोड़कर लोग नल चुरा ले गए। पिछले महीने भी ऐसी ही चोरी हुई यहां पर हुई थी। ये है नोएडा का जिला अस्पताल के अंदर की तस्वीरें। यहां चोरों ने ऐसी सेंध लगाई कि टॉयलेट में लगे वॉश बेसिनों से सारी टोटियां ही चुरा ले गए। सेक्टर 39 में बने जिला अस्पताल से कीमती टोटी और पाइप की फिटिंग सब पर हाथ साफ कर दिया। 1 या 2 नहीं, कई वॉश बेसिनों पर लगी टोटियों को चुरा लिया गया। अब अस्पताल से चोरी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और जिसने टोटियों की चोरी की है उसकी तस्वीर भी पकड़ में आ गई है। अस्पताल प्रशासन ने सीसीटीवी को कब्जे में ले लिया और बाद में पुलिस को सूचना कर दी। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच पड़ताल कर रही है। कहा जा रहा है कि चोरों ने पूरी प्लानिंग के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी से पहले बाकायदा रेकी भी की गई। बताया जा रहा है कि आए दिन अस्पताल में चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे सुरक्षा का संचालन करने वाली एजेंसी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में 2 शिफ्टों में 40 से ज्यादा गार्डों को लगाकर सुरक्षा का दावा किया जाता है। हैरानी की बात है कि जब चोरी हो रही थी तो सुरक्षाकर्मी कहां थे? चोरी बेहद ही शातिर तरीके से की गई है। बताया जा रहा है कि पिछले महीने भी अस्पताल में ऐसी ही चोरी सामने आई थी। तब भी टॉयलेट में लगे वॉश बेसिनों की टोटियों को चुराया गया था। उस वक्त चोरों ने सभी सिंक तोड़ दिए थे, जिसके बाद पूरा पानी फैल गया था। पानी जब गैलरी में बहने लगा तो गार्डों को चोरी की भनक लगी। बाद में दोबारा टोटियां लगाई गईं, जो काफी महंगी बताई जा रही हैं। लेकिन 1 महीने बाद फिर से चोरों ने टोटियों में सेंधमारी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। कन्याकुमारी समेत 4 जिलों पर बाढ़ की ज्यादा मार पड़ी है। वहीं राहत बचाव का काम भी जोरों से चल रहा है। बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एयरफोर्स की टीम भी लगाई गई है। देखिए ये रिपोर्ट। कुदरत ने तमिलनाडु में ऐसा तांडव मचाया है कि जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिंदगी पटरी पर आ गई, हर तरफ बाढ़ का प्रकोप है। इंसान जिंदगी के लिए कुदरत से पनाह मांग रहा है। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन दक्षिण तमिलनाडु के 4 जिलों में हालात बेहद ही भयानक हैं। पिछले 3 दिनों से तमिलनाडु में हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बेहद ही खराब हो गए हैं। तेनकाशी में पुल टूट गया है, कई इलाकों का शहरों से संपर्क टूट गया, तबाही मची हुई है। पूरे इलाके में पानी ही पानी दिखाई देता है। बाढ़ का पानी तटबंधों को तोड़कर खेतों और रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। सड़कों पर पानी का कब्जा नजर आ रहा है। दक्षिणी तमिलनाडु के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वजह से भारी तबाही मची है। तिरुनेलवेली और थूथुकुडी के अलावा दक्षिणी तमिलनाडु के कई इलाके पानी की आगोश में हैं। ऐसा लग रहा है मानो शहर में नदियां बह रही हैं। राज्य के 4 दक्षिणी जिले कन्याकुमारी, थूथुकुडी, तेनकासी और तिरुनेलवेली भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। तिरुनेलवेली और थूथुकुडी में तो 10 लोगों की मौत की खबर भी है। थूथुकुडी का एक वीडियो सामने आया है, जहां वायुसेना की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में वायुसेना की टीम बाढ़ में फंसी एक महिला का रेस्क्यू करती हुई दिखाई दी। बड़ी ही सावधानी से महिला को रस्सी के सहारे बचाया गया। रेस्क्यू के काम में तेज हवा बाधक बनी हुई है, लेकिन एयरफोर्स के जाबाज जवानों ने हौसला दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। महिला के चेहरे पर शिकन देखी जा सकती थी, लेकिन हेलीकॉप्टर में आने के बाद उसने चैन की सांस ली। तिरुनेलवेली में रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने के लिए रेस्क्यू दल लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन हजारों लोग अभी भी मदद की दरकार में हैं। बाढ़ ने इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया है, जिससे खाने पीने में भी दिक्कत आने लगी है। रेलवे को ट्रेनें भी कैंसिल करनी पड़ी हैं। भारी बारिश को देखते हुए तिरुनेलवेली जिले में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। भारी बारिश के कारण थामीराब रानी नदी में जलस्तर बढ़ गया है। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु के कई जिलों में तबाही का मंजर है। कहा जा रहा है कि दक्षिण तमिलनाडु में बाढ़ बारिश से जो भी नुकसान हुआ है, वैसा पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। जालौन से जुड़े संसद हमले के तार। दिल्ली पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। भगत सिंह फैंस क्लब से जुड़ा था युवक। पकड़े गए आरोपियों से चैट हुई थी इसकी। चैट के आधार पर अतुल कुलश्रेष्ठ हिरासत में लिया गया। उरई रामनगर का ये पूरा मामला है। भगत सिंह फैंस क्लब से जुड़ा ये शख्स बताया जा रहा है, जिसे हिरासत में लिया गया। पकड़े हुए आरोपियों से इसकी चैट हुई थी और उसी आधार पर इसको अरेस्ट किया गया है। अतुल कुलश्रेष्ठ नाम का ये शख्स अब हिरासत में है। अश्विनी मिश्रा से अपडेट लेते हैं। जी अश्विनी, कैसे तार जुड़े जालौन से इस पूरी घटना के? देखिए, ये लगातार जालौन पिछले 4-5 दिन से सुगबुहाट की जो संसद में जो घुसे थे घुसपैठिए, उनमें से एक व्यक्ति का जो कनेक्शन है वो जालौन से जुड़ा था। इसी जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस लगातार पिछले 4-5 दिनों से जालौन में कैंप की हुई थी और लगातार अतुल कुलश्रेष्ठ के बारे में जानकारी जुटा रही थी। उसके बाद अतुल कुलश्रेष्ठ को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि जो अतुल कुलश्रेष्ठ गिरफ्तार हुआ है, ये भगत सिंह जो फैंस क्लब पर था उसका सक्रिय सदस्य था। इसके तार थे जो घुसे थे लोग, उससे जुड़े हुए थे। इसकी चैट वायरल हुई थी। इसके बाद चैट के वायरल होने के बाद ही दिल्ली पुलिस यहाँ पर झांसी में कैंप लगातार कर रही थी और इस अतुल कुलश्रेष्ठ को दिल्ली पुलिस ने कल पकड़ा है। इसके बाद उसको लेकर के दिल्ली गई है। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि अतुल कुलश्रेष्ठ से दिल्ली पुलिस जानकारी जुटा रही है कि आखिर इसके तार जो संसद भवन में युवक घुसे थे उनसे कैसे जुड़े हुए हैं और वो चैट में क्या क्या बातचीत इनकी हुई है। इसको लेकर के फिलहाल दिल्ली पुलिस लगातार अतुल कुलश्रेष्ठ से गिरफ्तार कर रही है, पूछताछ कर रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि उरई के रामनगर मोहल्ला पड़ता है, वहां पर अतुल कुलश्रेष्ठ रहने वाला था। वहां पर कई दिनों से छुपा हुआ था। लगातार जो आरोपी थे संसद में घुसने के लिए वाले, उनसे लगातार चैट कर रहा था। तो फिलहाल जो जालौन, जिस तरह के जालौन से तार जुड़े हैं दिल्ली के संसद कांड के, उसको लेकर के जालौन में और सक्रियता बढ़ा दी गई है, सेंसिटिविटी बढ़ा दी गई है। लगातार दिल्ली पुलिस 5 दिन तक यहाँ रही। इसके बाद एक उनको सफलता मिली है। फिलहाल अतुल कुलश्रेष्ठ जो उनसे आरोपी था, चैट करने का आरोपी था, उसको
हिरासत में लेकर दिल्ली चली गई है, वहां पूछताछ कर रही है। अब पूछताछ में ये बात सामने आएगी कि आखिर जालौन से अतुल कुलशेठ का जो नाता है क्या है, अतुल कुलशेठ रहने वाला जालौन का है, और जो आरोपी जो घोषित संसद में उनसे अतुल कुलशेठ की कैसे मुलाकात हुई, केस का क्या बात हुई। जी जी, धन्यवाद अश्विनी इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।